मुख्य गतिविधियाँ क्या-क्या है? इको क्लब के लिए हमारे स्कूल में बहुत कुछ किया जाता है। पौधारोपण, जल संरक्षण, बात हर समय टू समय बच्चों को भी इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है कि पर्यावरण को हमें संरक्षित रखना है। ओके मैम। स्कूल में गीले और सूखे को अलग-अलग करने के लिए क्या व्यवस्था है? अलग अलग हरे और नीले रंग के डस्टबिन अलग अलग रखे गए हैं और बच्चों को बताया गया है कि रिसाइकलिंग वाला कचरा किस में डालना है और दूसरा कचरा किस में डालना है। बच्चों को सब अवेयर हैं बच्चे इस बारे में कि हरे और नीले रंग का मतलब क्या है। छात्र इको क्लब की गतिविधियों में कितनी दिलचस्पी रखते हैं? ज़बरदस्त रखते हैं। अपने थीम को करने के लिए बच्चे नाटक में पार्टिसिपेट भी करते हैं और ग्रुप सॉन्ग के द्वारा और कविताओं के द्वारा बच्चों को और प्लेक कार्ड्स के द्वारा रैली निकाल कर भी बच्चों को जागरूक किया जाता है। क्या स्कूल परिसर में डिस्पोजल प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है? पूरी तरह से रोक लगाई गई है। बच्चों को बोला गया है कि प्लास्टिक के टिफ़िन नहीं लाने और बच्चों को स्टील के टिफ़िन लाने के लिए ज़ोर दिया जाता है कि अपने स्टील के टिफ़िन लाओ ताकि आपका खाना भी सुरक्षित रहे। स्कूल की हर्बल नर्सरी और किचन गार्डन की देखभाल कैसे की जाती है और कौन करता है? स्कूल की हर्बल नर्सरी की देखभाल हमारे जो इको क्लब के अध्यापिकाएँ हैं वो करती हैं। समय समय पर जाकर वहाँ पर हर्बल गार्डन की में और कई हर्बल पौधे लगाए जाते हैं, उनको देखभाल की जाती है उनकी और उनके हमें नाम भी हमने मेंशन किए हुए हैं कि ये वाला पौधा इसके लिए है। सब पौधों को देखा जाता है अध्यापिकाओं के द्वारा जो इको क्लब के सदस्य हैं। पानी की बचत के लिए इको क्लब ने हाल ही में क्या कदम उठाए हैं? कई ड्रम लगाए गए हैं वेस्ट वाटर को इकट्ठा करने के लिए, बकेट्स रखी गई हैं जो पानी उनमें इकट्ठा होता है तो उससे हम पोछा लगाते हैं, गार्डनिंग में काम आता है वो पानी। बड़े बड़े ड्रम रखे गए हैं। ओके मैम। पुराने कागज़ों और कॉपियों के सही इस्तेमाल के लिए क्लब क्या प्रयास करता है? नई पुराने कागज़ों को जो कॉपीज़ वेस्ट में बच्चे कर देते हैं तो उसके जो नोटबुक्स के पेज पन्ने बचे होते हैं तो उनको मिलाकर कुछ कॉपीज़ बनाई जाती हैं जो हम गरीब बच्चों को बांट के आते हैं। ई कचरा ई वेस्ट प्रबंध के लिए स्कूल में क्या पहल की गई है? ई वेस्ट कलेक्शन बिन स्थापित किए गए हैं जहाँ पर बच्चे आकर उनमें अपना सामान डालते हैं और फिर उसके बाद उसको रिसाइकल किया जाता है। पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस पर स्कूल में क्या विशेष आयोजन होते हैं? नुक्कड़ नाटक होते हैं और प्लेक कार्ड्स के द्वारा रैलियाँ निकाली जाती हैं और जगह जगह स्कूल में प्लेक कार्ड्स लगा दिए जाते हैं ताकि बच्चे कोर्स पढ़ें और उस पर अमल करें। क्या छात्रों के माता पिता को भी इन पर्यावरण अभियानों से जोड़ा जाता है? ज़रूर जोड़ा जाता है। अब उनको हम सर्कुलर्स निकालते हैं, मैसेज देते हैं ताकि वो भी अवेयर हों और बच्चों को ऐसा करने से और प्रेरित करें कि ये जो स्कूल में कराया जा रहा है ये बिल्कुल ठीक कराया जा रहा है और घर में भी हम ये कहते हैं कि घर में भी ऐसे ही अमल करें। स्कूल में बिजली बचाने के लिए इको क्लब का क्या नियम लागू करता है? एनर्जी मॉनिटर नियुक्त किए गए हैं जो ब्रेक के समय जब बच्चे पीटी लैब में जाते हैं या कुछ होता है कमरे के स्विच बंद करें, पंखा को ऑन करें ना रखें, लाइट को ऑन ना रखें, जब कमरे से बाहर जाएं तो इलेक्ट्रिसिटी का भी ध्यान दिया जाता है। कंपोजिट पिट की क्या स्थिति है और इससे कितनी खाद बनती है? हमारे पास 2 वर्मी कंपोजिट पिट है जिनसे हर 2 महीने में लगभग 50-60 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जाती है जिसका प्रयोग स्कूल गार्डन में किया जाता है। विप्रो अर्बन प्रोजेक्ट जैसे मंच बच्चों के लिए क्यों जरूरी है और वो उसमें अपना क्या रोल देते हैं? किताबी ज्ञान से बाहर निकलकर ज़मीनी समस्याओं पर शोध करने, आंकड़े जुटाने और कई समाधान खोजने की भी क्षमता देते हैं। पक्षियों के संरक्षण के लिए स्कूल परिसर में क्या क्या व्यवस्था है? हमारे स्कूल में बहुत पेड़ पौधे हैं, उस पर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं तो पानी के लिए कई मिट्टी के स्कोरे लटका दिए गए हैं ताकि पक्षियों को किसी प्रकार की समस्या ना आए गर्मी के दिनों में और लकड़ी के बर्ड हाउस भी लगाए गए हैं छात्रों द्वारा। क्या इको क्लब आसपास में समुदाय में भी इन साफ सफाई हमारे आसपास के सेक्टर 11 के जैसे हम स्कूल है सार्वजनिक स्थलों पर क्लीन अप ड्राइव और नो प्लास्टिक मार्च का आयोजन करते हैं रैलियों के द्वारा। हमारे घर स्कूल के पास ही बाज़ार पड़ता है तो बाज़ार पर जाकर रैली भी निकाली जाती है ताकि और जन सुनवाई भी इससे जागरूक हो। ओके मैम। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रदर्शनी में बच्चों ने हाल ही में क्या बनाया? प्लास्टिक की बोतलों से वर्टिकल गार्डन पॉट्स, पुराने गत्तों से पेन स्टैंड और बेकार कपड़ों के बैग्स तैयार किए हैं। स्कूल कैंटीन में वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे सुधारा गया है? कैंटीन में बचा हुआ खाना कंपोस्ट पिट में भेजा जाता है
और पैकेट फूड की जगह ताज़े फल और घर के नाश्ते पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। नए छात्रों को इको क्लब में शामिल करने के लिए आप कैसे प्रेरित करते हैं? ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाते हैं और पिछले साल के ग्रीन वॉरियर्स की सफलताओं के सर्टिफिकेट देकर उन्हें प्रेरित करते हैं, मोटिवेशन देते हैं और उनको आगे हर बार, हर साल, हर नए बच्चों को चांस दिया जाता है। उनको लीडरशिप क्वालिटीज़ दी जाती हैं, इको क्लब के लीडर मेंबर्स बनाए जाते हैं, हर साल बच्चों को आगे आगे बढ़ाया जाता है। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे आसान नियम क्या है? रेफ्यूज़, रेड्यूस, रीयूज, रीपर्पस, रिसाइकल, 5 आर्स, ये सब मेन है। और मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि हमारे स्कूल के सब बच्चों को ये 5 आर्स के रूप पता है। हमारे प्रोजेक्ट टीम को आप क्या शुभकामनाएं की सलाह देना चाहते हैं? आपका प्रोजेक्ट बहुत ही वैज्ञानिक और संगठित है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सतत अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। और इस प्रोजेक्ट की सीख को ज़िंदगी भर अपने साथ रखें। अपने विद्यार्थियों को भी ये कहना चाहूँगी कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे आप बड़े हो रहे हो, आप भारत के युवा बन रहे हो, तो आगे बढ़कर भी इसको आप प्रेरित करें और मेरा विश्वास है कि बच्चे इस प्रोजेक्ट में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आप उनको क्या एडवाइस सलाह देना चाहेंगे अपने बच्चों को कि वो आगे इको क्लब में पार्टिसिपेट करें, जो आगे रैलीज वगैरह निकाली जाते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करें? ज़रूर, स्कूल के बाद कॉलेज में भी जाएं। अगर हमारा आज का भारतीय युवा ही सबको जागरूक करेगा तो मुझे विश्वास है कि पूरा भारतीय नागरिक को जरूर हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी। हर साल जो हमारे भारतीय नागरिक हैं जो आज इस नियमों को नहीं अपना रहे हैं, लेटर ऑन अगर हमारा भारतीय युवा जागरूक होगा तो मैं कह सकती हूँ कि देश को स्वच्छ होने में कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। धन्यवाद।